हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अनीश कुमार और आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान दी जा सकती हैं और बहुत ही कॉमनली यूज़ मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान नहीं देनी चाहिए, उन पर भी चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, लैक्टेशन यानी कि स्तनपान की अवस्था, ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें कि मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शो कर सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में स्पेशली मेडिसिन बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर इमरजेंसी का केस है तो ही वहाँ पर मेडिसिन कंसिडर की जा सकती हैं, वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के साथ। लेकिन कुछ सेफ़र ऑल्टरनेटिव्स मैं बताऊंगा जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुरू करते हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो होती है मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग। तो इसमें जो मेडिसिन है वो नहीं देनी चाहिए। वो कौन सी है? डोम्पेरिडोन और ऑन्डेंसेट्रॉन, ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बहुत ही कॉमनली दे दी जाती है, जैसे डोम्पेरिडोन और ऑन्डेंसेट्रॉन, ये बहुत ही कॉमनली दी जाती है लेकिन नहीं देनी चाहिए। इसका जो सेफ़र ऑल्टरनेटिव है वो क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको। प्रोमेथाजीन ये दी जा सकती है, लो डोजेस ऑफ प्रोमेथाजीन कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्सिलामीन दिया जा सकता है, बिल्कुल डाइसाइक्लोमीन दिया जा सकता है, और इसके अलावा प्रोक्लोरपराजीन दिया जा सकता है। इसके अलावा मेटोक्लोप्रोमाइड, ये बहुत ही सेफ़ है मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये इनको कंसिडर किया जा सकता है। स्पेशली प्रोमेथाजीन, डॉक्सिलामीन और मेटोक्लोप्रोमाइड ये दिए जा सकते हैं। डाइसाइक्लोमिन दिया जा सकता है, बेसिकली इसमें एंटी एमेटिक का भी काम करेगा और इन केस अगर पेन है पेट में तो उसमें भी ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल है। बात करते हैं गर्ड की। पेप्टिक अल्सर के केस में कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? वो है रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल, ये सेफ़ हैं। कौन सी नहीं देनी है? सिमेटिडीन नहीं देनी है, लेंसोप्राजोल नहीं देनी है, ओसाप्राइड नहीं देनी है। तो देना क्या है फिर? वही रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल, बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं, तो ये दे सकते हैं आप। हाँ, तो अब इससे देखिए एक कॉम्बिनेशन मार्केट में आता है पेंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन का। तो क्या वो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डोम्पेरिडोन है, तो इसलिए उसको अवॉइड करें, यानी कि अवॉइड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डोम्पेरिडोन नहीं देना है तो पेंटोप्राजोल दे सकते हैं आप। तो प्लेन पेंटोप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल प्लेन दे सकते हैं। और वोमिटिंग के लिए मेटोक्लोप्रोमाइड वो दिया जा सकता है। बात करते हैं लेग्जेटिव की। अगर कॉन्स्टिपेशन का केस है तो क्या दिया जाना चाहिए? डाइटरी फाइबर दे दीजिए, और इसबगोल होता है वो एक तरह का डाइटरी फाइबर ही है, वो भी उसे दे सकते हैं आप। लैक्टुलोज दे सकते हैं, लैक्टुलोज सेफ है, वो दिया जा सकता है। क्या नहीं देना है? बिसाकोडिल बिल्कुल नहीं देना है, डॉक्यूसेट नहीं देना है, सेलाइन परगेटिव नहीं देने हैं, सेना तो बिल्कुल नहीं देना है। अब डायरिया के केस में क्या देना है? तो एंटी डायरियल मेडिसिन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स ही देने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। लोप्रामाइड नहीं देना है, हाँ, डाइफेनॉक्साइड जो भी है मतलब नहीं देना है, डाइफेनॉक्साइलेट नहीं देना है, एट्रोपिन नहीं देना है, और इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल ये भी नहीं देना है, टेनडाजोल नहीं देना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ORS देना है। दस्त का पहला उपाय डॉक्टर की यही राय, WHO प्रमाणित ORS, तो ORS दे सकते हैं बस। बात करते हैं कोल्ड और कफ रेमेडीज़ की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नेज़ल डिकन्जेस्टेंट, वो भी टॉपिकल जो रहेंगे, मतलब कि इन्हेलेशन के लिए, या फिर नेज़ल ड्रॉप्स कह दीजिए आप, वही दे सकते हैं आप। और टॉपिकल एप्लीकेशंस में नेचुरल रेमेडीज़ होते हैं, वो सब लगाने वाली दवाइयाँ जो होती है, या इन्हेलेशन के लिए नेचुरल जो रेमेडीज़ हैं सिर्फ वही देने चाहिए। और इसके अलावा ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ब्यूडेसोनाइड, ये मेडिसिन जो है नेज़ल ड्रॉप की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं देना है।
कोई कफ एंड कोल्ड के लिए मेडिसिन और नहीं देनी है, कोडीन नहीं देना है, डेक्सोमेथासोन नहीं देना है, ब्रोमोएक्सिन नहीं देना है, एक्सपेक्टोरेंट्स भी नहीं देने हैं कोई भी। बात करते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स की। तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन में दो ही मेडिसिन वो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्लोरफेनिरामाइन और प्रोमेथाजिन। ये बहुत ही सेफ़र मेडिसिन है, तो इनकी भी लो डोजेस वो कंसिडर करनी चाहिए, क्लोरफेनिरामाइन और प्रोमेथाजिन। क्या अवॉइड करना है एंटी एलर्जिक में? सेट्रिजिन बिल्कुल नहीं देना है, लोराटाडिन नहीं देना है, फेक्सोफेनाडिन नहीं देना है। बात करते हैं एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स की। तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन्स जनरली सिस्टेमिक जो होती हैं उनको अवॉइड करना है, लेकिन सिस्टेमिक में कुछ हैं जो दी जा सकती हैं, लेकिन बाकी जो दवाइयाँ हैं वो अवॉइड करनी है। पहले बात करते हैं कि क्या दिया जा सकता है। पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन विद क्लावुलानिक एसिड या क्लावुलानेट कॉम्बिनेशन के साथ, क्लोक्सासिलिन, पिपरासिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा एराइथ्रोमाइसिन ये कंसिडर किया जा सकता है। क्या नहीं देना है एंटीबैक्टीरियल्स में? इनके अलावा वैसे और कुछ नहीं देना है, फिर भी कोट्राइमोक्साजोल बिल्कुल नहीं देना है, फ्लोरोक्विनोल्स नहीं देने हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये सब नहीं देना है, और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन नहीं देने हैं, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देने हैं, जेंटामाइसिन नहीं देना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देना है, कार्नियामाइसिन नहीं देना है, टोब्रामाइसिन नहीं देना है, क्लेरिथ्रोमाइसिन नहीं देना, अजिथ्रोमाइसिन नहीं देना, क्लिंडामाइसिन नहीं देना, वैनकोमाइसिन नहीं देना, नाइट्रोफेरोटोइन नहीं देना है। बात करते हैं एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग की। एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग में मोस्ट कॉमनली 5 दवाइयाँ यूज़ होती हैं। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनिक एसिड, रिफेम्पिन, इथाम्ब्यूटल और पायरासिनामाइड। तो इसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन को अवॉइड करिए। जो इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का पाउडर वाला, उसको अवॉइड कर दीजिए, वो नहीं देना है, सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान। और क्या देना चाहिए फिर? आइसोनियाजिड दे सकते हैं, रिफेम्पिन दे सकते हैं, इथाम्ब्यूटल दे सकते हैं और पायरासिनामाइड दे सकते हैं। तो ये 4 दवाइयाँ दी जा सकती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का ध्यान रखना होगा। बात करते हैं एंटी अमीबिक मेडिसिन्स की। तो एंटी अमीबिक मेडिसिन में जो मोस्ट कॉमनली मेडिसिन्स हैं, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, कोई क्लोर, ये सब मेडिसिन जो है इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल को तो भूल जाइए, देना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है और ये सेफ़ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसीलिए इसका अल्टरनेटिव क्या है एंटी अमीबिक में? डिलॉक्सानाइड फ्यूरोइड ये दे सकते हैं, पैरोमोमाइसिन दे सकते हैं। डिलॉक्सानाइड फ्यूरोइड और पैरोमोमाइसिन ये 2 मेडिसिन हैं जो सेफ़ हैं, वो दी जा सकती है। बात करें अगर एंटी मलेरियल मेडिसिन की, तो इसमें क्लोरोक्विन दिया जा सकता है, मेफ्लोक्विन, प्रोग्वानिल, क्विनीन जो है ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसिडर करें, उसके बाद नहीं देना है। पायरीमेथामाइन और सल्फाडॉक्सिन जो है इसकी एक ही सिंगल डोज देनी है, उसके अलावा नहीं देना है। क्या नहीं देना है? आर्टिमिथर नहीं देना है, आर्टिसिनेट नहीं देना है, प्रेमाक्विन बिल्कुल नहीं देना है। बात करते हैं एंथेलमेंटिक ड्रग की। तो हेलमेंथ के केस में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है एल्बेंडाजोल, बेबेंडाजोल, इवरमेक्टिन, पायरेंटेल, पेमोएट, डाइथाइल कार्बामेजिन, ये बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये बिल्कुल नहीं देनी है। तो देना क्या है? पिपराजिन, निक्लोसामाइड, प्राजिक्वांटेल। पिपराजिन, निक्लोसामाइड और प्राजिक्वांटेल ये दी जा सकती है बस। और अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो है एंटी फंगल। फंगस के केसेस में अगर टॉपिकल केस है, सुपरफिशियल है और डीप भी है, थोड़ा सा डीप माइकोसिस का केस है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल एंटी फंगल मेडिसिन्स को दिया जाएगा, जिसमें कि क्लोट्रिमाजोल, निस्टैटिन और टोलनाफ्टेट है। इसका टॉपिकल जो ऑइंटमेंट है वो दिए जा सकते हैं। और बात करें कि क्या नहीं देना है एंटी फंगल मेडिसिन में, तो एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, एट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ग्राइसियोफल्विन और टर्बिनाफिन ये बिल्कुल नहीं देने हैं।
एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन की बात करें तो इसमें ज़िडोवडीन, लैमिवडीन, टेनोफोविर, नेविरापिन, नेल्फिनाविर, साक्विनाविर, इफाविरेंज ये सब दिए जा सकते हैं। क्या नहीं देना है उसकी बात करें तो डिडानोसिन, एबाकाविर, इंडिनाविर, रिटिनाविर ये नहीं देना है। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज करता हूँ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में क्या देना है। एंटी रेट्रोवायरल HIV एड्स में जो यूज़ होती हैं मेडिसिन, तो उसमें ज़िडोवडीन दे सकते हैं, लैमिवडीन दे सकते हैं, टेनोफोविर दे सकते हैं, नेविरापिन दे सकते हैं, नेल्फिनाविर दे सकते हैं, साक्विनाविर दे सकते हैं, इफाविरेंज दे सकते हैं। बात करते हैं एंटीवायरल मेडिसिन की जो कि नॉन रेट्रोवायरल है, तो उसमें क्या मेडिसिन्स देनी है, तो उसमें कोई मेडिसिन नहीं देनी है। क्या अवॉइड करनी है, सारी ही अवॉइड करनी है। फिर भी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के साथ अगर कुछ मेडिसिन देने की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो एसाइक्लोविर, गैंसाइक्लोविर, फोस्कारनेट, एमेंटाडिन, विडारबिन और इसके अलावा अल्फ़ा इंटरफेरियोन, इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन के साथ कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है वायरल के केस में, ये ध्यान रखना है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की बात करें तो एस इनहिबिटर्स नहीं देने हैं, बिल्कुल नहीं देने हैं। बहुत ही कॉमनली यूज़ होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के तौर पे। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट बिल्कुल नहीं देने हैं, थायजाइड बिल्कुल नहीं देने हैं और डायरेटिक्स तो बिल्कुल नहीं देने हैं, मतलब थायजाइड डायरेटिक्स बिल्कुल नहीं देने हैं। फ्यूरोसेमाइड स्पेशली वो भी नहीं देना है। प्रोप्रानोलॉल नहीं देना है। बीटा ब्लॉकर में एक ये ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो नहीं देना है, कौन सा? प्रोप्रानोलॉल, ये बिल्कुल नहीं देना है। नाइट्रोप्रोसाइड भी नहीं देना है। तो देना क्या है फिर एंटी हाइपरटेंसिव में? देखिए, एंटी हाइपर मेडिसिन में एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उसमें आप मिथाइल डोपा दे सकते हैं, हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं और बीटा ब्लॉकर्स की मोस्टली मेडिसिन जैसे एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, पिनोडोलोल ये दे सकते हैं। इसके अलावा निफेडिपिन, प्राजोसिन, क्लोनिडीन ये सब दिए जा सकते हैं। बात करते हैं एंटी एनीमिक मेडिसिन की, तो इसमें मोस्टली जो वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो आप दे सकते हैं ओनली, मतलब ऑलमोस्ट सारे दे सकते हैं, तो अवॉइड करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आयरन सॉल्ट्स आप दे सकते हैं टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में। आयरन डेक्स्ट्रॉन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी दिया जा सकता है और दिया जाता है बहुत ही कॉमनली, तो सेफ़ है। बात करते हैं एंटी डायबिटिक मेडिसिन की, तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन में सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन दिया जाना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज जो मेडिसिन है मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरियाज, पायोग्लिटाजोन और रेपाग्लिनिडीन, तो ये रेपाग्लिनाइड जो है वो सब हमें अवॉइड करनी है। देखिए, मेटफॉर्मिन जो है बहुत कॉमनली यूज़ होती है, मेटफॉर्मिन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि होमोसिस्टीन लेवल को ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ में इसको दिया जाता है, तो वो होमोसिस्टीन लेवल को डेफिनेटली बढ़ाता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इंसुलिन कंसिडर कर सकते हैं आप, या फिर कोई नेचुरल रेमेडीज़ जो होते हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर केस है इमरजेंसी का। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें तो जो भी हाई डोज में और प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं बिल्कुल नहीं देने चाहिए। एक ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो भी लो डोज में आप दे सकते हैं, वो है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन के अलावा सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अवॉइड कर दीजिए, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, बेटामेथासोन हो, या फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो, या फिर कोई और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बात करते हैं थायराइड हार्मोन की, तो थायराइड हार्मोन की तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में थायरॉक्सिन कंसिडर कर सकते हैं। एंटी थायराइड ड्रग की बात करें तो इसमें आप प्रोपाइल थायोयूरासिल कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मेडिसिन ना दीजिए तो ठीक रहेगा। स्पेशली कार्बिमाजोल, रेडियो एक्टिव आयोडीन और आयोडीन जो है, आयोडाइड जो है वो अवॉइड करिए। सिर्फ प्रोपाइल थायोयूरासिल एंटी थायराइड ड्रग के तौर पे और थायराइड हार्मोन के तौर पे थायरॉक्सिन ही कंसिडर कीजिए। बात करते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिसिन की, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के केस में जो मेडिसिन दी जा सकती हैं वो है हेलोपेरिडोल और ट्राइफ्लुओप्रोपिन
पैराजीन, ये 2 मेडिसिन हैं जो दी जा सकती हैं। इसके अलावा क्लोरप्रोमाजीन, फ्लूफेनाजीन, क्लोज़ापिन, ओलेंजापिन और रेस्पेरिडोन, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। एंटीसाइकोटिक यानी स्किज़ोफ्रेनिया में सिर्फ 2 मेडिसिन, हेलोपेरिडोल और ट्राइफ्लूओपेराजीन, ये मेडिसिन दी जा सकती है। बात करते हैं एंटी मैनियक मेडिसिन की, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में कौन सी मेडिसिन देनी है। बाइपोलर इलनेस में तो कोई मेडिसिन नहीं देनी है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन के साथ देना है तो फिर लिथियम कार्बोनेट और वेलपोरेट और कार्बामाज़ेपिन जो है इसको कंसिडर किया जा सकता है। एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें तो इसमें एमिट्रिप्टलिन, इमिप्रामाइन और फ्लूओक्सेटिन दिया जा सकता है। इसके अलावा बाकी मेडिसिन को अवॉइड कर दीजिए। एंटीकोगुलेंट की बात करें तो सिर्फ हेपरिन को कंसिडर कीजिए, इसके अलावा बाकी सब अवॉइड कर दीजिए क्योंकि सेफ्टी अनसर्टेन है। वारफरिन को अवॉइड करना है। एसिनोकोमारोल को अवॉइड करना है। फेनिंडायोन को भी अवॉइड करना है। तो सिर्फ हेपरिन को कंसिडर कर सकते हैं, वो भी लो मोलिकुलर वेट हेपरिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन की बात करते हैं। एंटी अस्थमेटिक मेडिसिन में सारी मेडिसिन अवॉइड करिए, सिर्फ और सिर्फ इनहेल्ड मेडिसिन, इनहेलेशन के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, स्पेशली साल्ब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, बेक्लोमेथासोन, ब्यूटेसोनाइड और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा सब अवॉइड कर दीजिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं देने हैं और जो थियोफाइलिन और कीटोटिफेन जो है वो नहीं देना है। मोंटेल्यूकास बिल्कुल नहीं देना है। तो ये सारी मेडिसिन आप अवॉइड करेंगे। तो ये तो थी जो मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए, तो उसके बारे में हमने बात करी। तो स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए और ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही जो केस ऑफ इमरजेंसी है तो उस केस में जो भी मेडिसिन सजेस्ट की गई हैं उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन देनी है। बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का नाम बताऊँगा, कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं उनका नाम बताऊँगा कि जो ये मेडिसिन है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इनको दिया जा सकता है, क्योंकि जो इनका अमाउंट है मिल्क में जो रिलीज़ होता है बहुत ही कम होता है जो कि इन्फेंट को हार्म पहुँचा पाए। तो ये सेफ पाई गई हैं स्टडीज़ में, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एसिटाजोलामाइड, एल्बेंडाजोल, एंटासिड, एंटी फंगल ड्रग्स में टॉपिकल जो रहेंगी वो दे सकते हैं। एस्पिरिन लो डोज रहेगी वो दे सकते हैं। बैक्लोफेन दे सकते हैं। बैक्लोमेथासोन दे सकते हैं, वो भी इन्हेलेशन ओनली, ठीक है। इसके अलावा बेंजाइल बेंजोएट टॉपिकल दे सकते हैं। बपीविकेन दे सकते हैं। बपेरोनोफिन नॉर्फिन दे सकते हैं। इसके अलावा सेफेलोस्पोरिन, क्लॉक्सासिलिन, कोडीन दे सकते हैं माइल्ड डोज में। और इसके अलावा क्रोमोग्लाइकेट सोडियम दे सकते हैं। डाइक्लोफेनेक दे सकते हैं। डिगॉक्सिन दे सकते हैं। डोमपेरिडोन यहाँ पे दिया जा सकता है लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया जा सकता था। एर्गोमेट्रिन दिया जा सकता है। इराइथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है। इथाम्ब्यूटोल दिया जा सकता है। फोलिक एसिड दे सकते हैं। जेंटामाइसिन, हेपरिन, हाइड्रोलाजीन, आइबुप्रोफेन, इंसुलिन, ये सब दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड इन्हेलेशन ओनली। इसके अलावा आयरन डेक्सट्रान इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं, सिरप फॉर्म में दे सकते हैं। इसके अलावा है भाई कीटोप्रोफेन जो है वो दे सकते हो आप। लिडोकेन दे सकते हैं। लोप्रामाइड, यहाँ पे लोप्रामाइड दिया जा सकता है और लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना चाहिए लोप्रामाइड। मेबेंडाजोल दे सकते हो। मिथाइल डोपा दे सकते हो। मिथाइल डोपा दिया जा सकता है। सो नेप्रोक्सेन, नेफोपैम, निक्लोजामाइड, पैरासीटामोल यहाँ दिया जा सकता है। इसके अलावा परमेथ्रिन टॉपिकल फॉर्म में दे सकते हैं। पिप्रासिलिन दे सकते हैं। पिप्राजीन दे सकते हैं। पायरोक्सिकेम दे सकते हैं। प्राजिक्वांटेल दे सकते हैं। पायरेंटेल दे सकते हैं। पायराजिनामाइड दे सकते हैं। साल्ब्यूटामोल इन्हेलेशन दे सकते हैं। सुक्राल्फेट दे सकते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। और
ब्यूटालिन दे सकते हैं इनलेशन फॉर्म में, वेलपोरेट सोडियम दे सकते हैं, वाइटामिन दे सकते हैं मेंटेनर डोज, और वारफारिन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन की मेडिसिन की हमने बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।